Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 18 दिसंबर 2021 है, सैटरडे की मॉर्निंग है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। फ्रेंड्स, आप सभी अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे, बट आइए जानते हैं हमारे नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी, बैंक निफ्टी और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए अपने इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीक मैं अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी ना ही स्टॉक्स स्पेसिफिक कोई वीडियो आपको मिला। और लेकिन जैसा कि मैं पिछले वीक देख पा रहा हूँ, मंडे काफ़ी गैप अप के साथ ओपन हुआ, बट सस्टेन नहीं कर पाया। और उसके बाद 16,985 का अभी क्लोजिंग आया है और लो बनाया निफ्टी ने 16,966 का। तो काफ़ी पेनफुल वीक रहा लास्ट वीक। ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का करेक्शन आपको एक ही हफ्ते में निफ्टी में नज़र आया। और एक बार बैंक निफ्टी भी देखते हैं किस तरीके का एक्शन बैंक निफ्टी में रहा लास्ट वीक। दोस्तों, बैंक निफ्टी की भी बात करते हैं तो 37,581 का हाई बना करके ऑलमोस्ट 35,581 एक ही हफ्ते में दिखा है। तो 2,000 पॉइंट का फॉल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला। तो ऑल एंड ऑल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों काफ़ी पेनफुल रहा लास्ट वीक। बट अब क्योंकि मैं अवेलेबल हूँ और हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स को, सो टू चार्ट्स को, और बनाएंगे अपनी फाइनल स्ट्रेटेजी, किस तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमारी हो जिससे हम मैक्सिमम बेनिफिट मार्केट में उठा सकें निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं और ये वीकली डेटा स्टेटिस्टिक्स है। तो जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है निफ्टी में वो है 17,300 पे। तो नेक्स्ट पर्टिकुलर वीक 17,300 क्रॉस करना डिफ़िकल्ट लगता है। 17,200 पे भी राइटिंग हुई है, सोडू 17,100 पे भी हुई है, और हालांकि 17,000 पे भी आपको राइटिंग देखने को मिल रही है। लेकिन सपोर्ट की बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो 17,000 पे है। और जैसा कि आपको पता है कि निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 16,985 की है। तो ये 17,000 का जो पुट राइटर है, अगर इसने अपने पोजीशन को बचाया तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा। और अगर 16,900 के नीचे निफ्टी स्लाइड करे तो शायद इसको अपने पोजीशन को वाइंड अप करना पड़े, जिसकी वजह से बाजार में प्रेशर आए। तो ऑल एंड ऑल डेटा स्टेटिस्टिक्स एक नैरो बैंड की ओर सजेस्ट कर रहा है, जहाँ पे 17,000 के पास पुट राइटिंग है और 17,200 और 17,300 के पास कॉल राइटिंग है। तो कुछ खास डेटा स्टेटिस्टिक्स में नज़र नहीं आ रहा। हालांकि 17,000 के नीचे अगर कन्विंसिंगली मार्केट स्लिप करता है तो बाजार नीचे की ओर स्लिप भी कर सकता है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। एक बार हम बैंक निफ्टी की भी डेटा स्टेटिस्टिक्स को एनालाइज करते हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स है और काफ़ी नैरो बैंड बना हुआ है। ऊपर में 36,000 एक स्टीफ हर्डल का काम कर रहा है, नीचे में 35,500 और 35,000 सपोर्ट का काम कर रहा है। तो कुछ खास डेटा स्टेटिस्टिक्स में बैंक निफ्टी के आपको देखने को नहीं मिल रहा है। एक चीज़ जो इस बार फेवरेबल है मार्केट्स के लिए वो है पीसीआर। तो पीसीआर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हाईली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है। यही एक चीज़ है जो बाजार के फेवर में जाती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अपने चार्ट एंड ग्राफ को और बनाते हैं अपनी फाइनल स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, जब एनालिसिस की बात करते हैं, विश्लेषण की बात करते हैं, तो परफेक्ट विश्लेषण होना चाहिए। और ये जो परफेक्ट विश्लेषण है वो आपको हमारे चैनल पे ही मिलता है। और टाइम एंड अगेन हमने प्रूफ किया है कि हम आपको परफेक्ट लेवल्स देते हैं। तो ध्यान रखिए, काफ़ी वोलेटाइल मार्केट है। ऐसे वोलेटाइल मार्केट में भी अगर आपको कहीं परफेक्ट एनालिसिस मिल सकती है तो वो हमारे चैनल पे ही है। और इस वीडियो को आपको 2-4 बार भी देखना पड़े तो उसको ध्यान से देखिए और उसको एसिमिलेट कर लीजिए, सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट आपको इस एनालिसिस का मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी के चार्ट से, और वो भी निफ्टी के आवरली चार्ट से। तो आपने देखा किस तरीके से 18,210 का निफ्टी ने हाई बनाया था और वहाँ से एक शार्प डाउन मूव जो हमें देखने को मिला। और वो जो डाउन मूव था वहाँ से निफ्टी आपका 16,782 का लो मारा है। उसके बाद से एक हाई बना,
उसने स्विंग टॉप को क्रॉस नहीं किया, फिर उसने रिट्रेस किया, और जो मैंने अभी पिछले हफ्ते आपको बताया था कि 16,932 को हल्का सा वायलेट करेगा और वहाँ से एक पुल बैक दिखेगा। तो आपने देखा 16,932 हल्का सा वायलेट हुआ, नीचे में लो बनाया 16,891 का, और वहाँ से एक फ्रेश मूव चालू हुआ। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि 16,932 वायलेट होगा और एक फ्रेश मूव चालू होगा। तो आपने देखा वो फ्रेश मूव है, तो ये एक फ्रेश मूव है, ऐसा आप इसको मान के चलो। यहाँ पे एक मेजर वेव कंप्लीट हो चुका है, ऐसा आप मान के चलो। ये वेव कहाँ कंप्लीट हुआ है? 16,912 पे, और आप एक नए वेव में हो, और ये एक इम्पल्स वेव है, माइंड इट, ये एक इम्पल्स वेव है। और ओवरऑल करेक्टिव में इम्पल्स आते हैं, बराबर है। तो ये एक इम्पल्स वेव है जिसका फर्स्ट वेव आपका कंप्लीट हो गया 17,640 पे। उसके बाद से एक सेकेंड वेव आया है। तो हमारा ऐसा मानना है कि यहाँ से बाज़ार में एक अच्छा आपको पुल बैक देखने को मिलना चाहिए। अब आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? 16,891, ये जो लेवल है हमारे कैलकुलेशन से ये लेवल सस्टेन करेगा। तो 16,890, मतलब आपके पास खोने के लिए मैक्सिमम यहाँ पे 100 पॉइंट है, और पाने के लिए कितना है? तो पाने के लिए हमें ऐसा लगता है कि ये जो स्विंग टॉप है 17,640 का, ये स्विंग टॉप आने वाले समय में क्रॉस होगा। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल बन रहा है। तो निफ्टी में और निफ्टी के कंपोनेंट्स में आपको करंट लेवल से अब यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाना है, और यहाँ से आपको लॉन्ग करना है। हमारा स्टॉप लॉस होगा निफ्टी का 16,850 का। अगर 16,850 के लेवल को निफ्टी वायलेट करता है तो एक फर्दर गिरावट आएगी, जहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 16,500 और सेकेंड टारगेट होगा 16,220, 16,220। 16,220 क्यों? क्योंकि 16,220 आपका 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आते हैं। तो बट करंटली आपको बहुत ज़्यादा डाउन साइड के बारे में नहीं सोचना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल बना हुआ है। 16,850 के स्टॉप लॉस से आपको निफ्टी में बाय करना है। तो ये बहुत ही क्लियर कट स्ट्रेटजी है, और आने वाले समय में मे बी अगर आप वेव वाइज भी देखेंगे तो ये जो फ्रेश वेव, इसके पिछला जो वेव था उसने काफ़ी टाइम लिया, एक दो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ट्रेडिंग सेशन इसने लिया था, 15 ट्रेडिंग सेशन। तो ये जो करंट वेव है इसमें भी अच्छा, मे बी मैक्सिमम 2 हफ्ते के टाइम फ्रेम में आपको वापस बाज़ार में एक अच्छी रैली आती दिखेगी। तो ये प्रेफरेबली ये वाली जो रैली होगी ये आपकी एक बजट रैली होगी जो ऑन कार्ड सबको दिख सकती है। हालांकि नेक्स्ट वीक में बाज़ार थोड़ा और कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो मे बी यहाँ से थोड़ा बाउंस करे, वापस एक गिरावट आए, बट ओवरऑल 16,850 का लेवल नहीं टूटना चाहिए। 16,850 के नीचे ही बाज़ार ख़राब है। करंट लेवल पे बहुत ज़्यादा डाउन साइड आपको दिखती नहीं है। कोई भी डिक्लाइन मिले तो आपको बाय करना है, और आपको ग्रेजुअली निफ्टी कंपोनेंट्स के स्टॉक्स में पोजीशन एक्यूमुलेट करने हैं, और ऊपर में जो हमारा अपसाइड टारगेट है वो रहेगा 17,940 का अगले 2 हफ्ते के लिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट स्ट्रेटजी। अब हम यहाँ पे निफ्टी में बाय कॉल ही इनिशिएट कर रहे हैं, हमारा सेलिंग का कोई मूड नहीं है। हम सेल मोड में आएंगे 16,850 के नीचे। तो दोस्तों एक बार बैंक निफ्टी को भी एनालाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स को देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले चार्ट्स में भी बताया था बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में एक बी वेव अभी तक आया नहीं है, और ये जो ऊपर से 0 to बी वेव मैंने ड्रॉ किया है ट्रेंड लाइन, और उसको वायलेट अभी तक किया नहीं है। तो ये पूरा जो डाउन मूव है वो अभी कंप्लीट हुआ है ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा और कंसोलिडेशन, जिसकी वजह से मैंने निफ्टी में भी बोला कि मे बी अगला जो हफ्ता है
वो कंसोलिडेशन में निकल जाए तो एक नैरो रेंज निफ्टी का जो मैंने बताया आपको, ऊपर में 16,000 17,200 250 300 और नीचे में 16,900, वो रेंज में निफ्टी रह सकते हैं। सिमिलर व्यू आपका बैंक निफ्टी का भी है कि बैंक निफ्टी में भी एक कंसोलिडेशन हो सकते हैं। ऊपर में बैंक निफ्टी 36,700 800 में भी मैक्सिमम, या 36,700 800, और नीचे में 35,000, ये रेंज में ही अगला एक हफ्ता बैंक निफ्टी रह सकते हैं। आपको मेजर अप मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा 37,000 के ऊपर, जहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 39,500 का। तो वापस मैं एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ आपको, 39,500 का हमारा टारगेट रहेगा। तो प्रेफरेबली अगला हफ्ता जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कंसोलिडेशन में जा सकते हैं। बट एक चीज़ जो मैंने निफ्टी में भी बताई और बैंक निफ्टी में भी बताई कि निफ्टी कंपोनेंट्स के स्टॉक्स को आपको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करना है। सो डू बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स के स्टॉक को परफेक्ट टाइम है एक्यूमुलेट करने का। तो वापस मैं आपको समराइज कर देता हूँ। बैंक निफ्टी मुझे 35,000 के नीचे फॉर द टाइम बीइंग नहीं लगता है। सिमिलरली निफ्टी मुझे 16,850 के नीचे नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो 35,000 एक आध दिन हल्का फुल्का वायलेट भी कर ले तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा डीपर स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में लगाइए, और वो स्टॉप लॉस बनेगा 34,500 का। तो कोई भी डिप बैंक निफ्टी में आता है तो वहाँ से बैंक निफ्टी को बाय ही करना है। 34,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लाइड करते हैं तो बैंक निफ्टी में नीचे में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। और आप ध्यान दीजिए, बैंक निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास कोट कर रहे हैं। तो इन ऑल एंड ऑल प्रोबेबिलिटी 34,500 वायलेट करेगा, चांसेस बहुत ही स्लिम है। और परफेक्ट लेवल पे खड़ा है बैंक निफ्टी, एक मैसिव रिट्रेसमेंट आ चुका है। तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स पर्टिकुलरली HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, इन सारे मेजर बैंक्स में आपके बाय पोजीशन ही होनी चाहिए करंट लेवल पे। और एक बड़ा रैली आने वाले समय में आपका वेट कर रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप अपने दोनों हाथों से ग्रैब कीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। हालांकि इंडेक्स की बात करते हैं तो अगला वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन वाला वीक हो सकते हैं। बैंक निफ्टी का जो रेंज हो सकता है वो हो सकता है 36,500, 36,800 अपसाइड, नीचे में 35,000 का लेवल नीचे में। उसके बाद वाले वीक में एक बजट रैली आपकी स्टार्ट होगी, और जहाँ पे मैंने आपको बताया ऊपर का टारगेट 39,500। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और होपफुली आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और आपको इस वीडियो को 2-3 बार भी देखना हो तो ज़रूर देखिए, और मैक्सिमम रिटर्न मार्केट में बनाइए। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं, हमारे व्यूज जो कि काफ़ी जेन्युइन होते हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मैक्सिमम लोगों को हमारे चैनल से जोड़िए। और जिस तरीके का कंटेंट हम देते हैं और जो जितने सब्सक्राइबर बेस हमारे पास है वो डेफिनेटली मैच नहीं कर रहे हैं। आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम 2-2 व्यूअर्स को आप ऐड कीजिए इंडिविजुअल कैपेसिटी में। तो दोस्तों मिलते रहेंगे हम आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।